हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द एजुकेशन पर्पस। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ अग्निवीर के 2024 वाले भर्ती के बारे में, जो कि नोटिफिकेशन आ गया है उसका। मैं एक एक करके सब कुछ बता देता हूँ कि उसका एज कितना मांग रहा है, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सब कुछ। ठीक है, एक एक करके मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। अभी नोटिफिकेशन दिखाने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने अग्निवीर भर्ती के तैयारी करने वाले दोस्तों के पास। ठीक है, तो मैं आपको अब नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ और एक एक करके सारी प्रक्रिया समझा देता हूँ। कैसे परीक्षा होगा, कब परीक्षा होगा और कैसे फॉर्म फिलअप होगा, सब कुछ बता देता हूँ। ठीक है, तो चलिए नोटिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं, आगे देखिए। तो दोस्तों, ये हमारा भारतीय वायुसेना का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो 17 जनवरी 2024 से 6 फरवरी 2024 तक है और ऑनलाइन एग्जाम डेट जो है वो 17 मार्च से है। ठीक है, 17 मार्च 2024 से है। अब मैं एक एक करके इसके सारी जानकारी को कवर करके आपको समझा दे दूंगा। बहुत सारा चीज इसमें लिखा है, तो जो जानकारी का चीज होगा मैं वही बताऊंगा। सब कुछ मैं बता देता हूं। तो सबसे पहली बात है, इसमें लिखा गया है कि ये जो फॉर्म है वो अनमैरिड इंडियन मेल और फीमेल के लिए, यानी कि जो लोग शादीशुदा नहीं है उन्हीं के लिए है। ठीक है, जो 17 मार्च 2024 को एग्जाम होने वाला है अग्निवीर वायु का। ठीक है, तो पहला बात समझ गए होंगे। दूसरा में जो बताया गया है वो बताया गया, वो लिंक दिया गया है ऑनलाइन का। ठीक है, तीसरा बात जो है वो दिस एग्जामिनेशन इज वैलिड फॉर अग्निवीर वायु इनटेक 1/2025, यानी ये जो है नोटिफिकेशन का सीरियल नंबर है। फिर उसके बाद देख लीजिए, ये बताया गया है कि कब से कब तक होगा। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो होगा वो स्टार्ट होगा 11 बजे से 17 जनवरी 2024 से, जो कि बंद हो जाएगा रात के 11 बजे 6 फरवरी 2024 को। ठीक है, ये जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही होगा। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। 5 नंबर में बताया गया है डेट ऑफ बर्थ के बारे में। तो जिन भी कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2024 से 2 जुलाई 2007 के बीच होगा वही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है ये अपर एज लिमिट के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि इन केस ए कैंडिडेट क्लियर्स ऑल द स्टेजेस ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर देन द अपर एज लिमिट एज ऑन डेट ऑफ एनरोलमेंट शुड बी 21 ईयर्स। ठीक है, यानी 21 साल होना अनिवार्य होगा, अपर एज उससे नहीं होना चाहिए ज्यादा। ठीक है, आगे जो बताया गया है यहाँ पे बताया गया है कि ओनली अनमैरिड कैंडिडेट यानी कि विल बी एलिजिबल फॉर इनरोलमेंट एज अग्निवीर वायु, यानी कि जो लोग अनमैरिड हैं वही अग्निवीर वायु वाला फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा कोई और फिलअप नहीं कर सकते हैं। बाकी जहां तक बात है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो इसमें जो है कैंडिडेट शुड हैव पास्ड इंटरमीडिएट, यानी कि कैंडिडेट जो है इंटर पास होना चाहिए, जिसमें कि मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश जो है विषय अनिवार्य रूप से होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें 50% मार्क्स होना चाहिए और साथ ही साथ इंग्लिश में भी 50% मार्क्स मान्य है। ठीक है, उसके अलावा अगर किसी ने 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स किया यानी कि पॉलिटेक्निक किया है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस आदि सब्जेक्ट से, तो वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बशर्ते यही है कि 50% मार्क्स होना अनिवार्य है और साथ ही साथ इंग्लिश में भी 50% होना अनिवार्य है। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद जो है अगला बताया गया है पास्ट 2 ईयर वोकेशनल कोर्स विथ नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट विच फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल, स्टेट एंड यूटी विथ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, यानी कि 50% अंकों के साथ भी पास होना चाहिए अगर कोई दूसरा भी कोर्स किए हुए हैं, लेकिन उसमें फिजिक्स और मैथ होना अनिवार्य है। साथ ही साथ इंग्लिश में 50% होना भी अनिवार्य है। यह बात आप लोग समझ गए होंगे। अदर देन साइंस सब्जेक्ट, अगर साइंस सब्जेक्ट के अलावा भी कोई सब्जेक्ट किए हैं तो उसमें भी बताया गया है यहाँ पे कि कोई भी सब्जेक्ट हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंग्लिश में 50% होना अनिवार्य है, ये कंपलसरी है। समझ गए होंगे आप लोग। तो यही यहाँ पे बार बार बताया गया है अलग अलग प्रकार से लिख के, तो इसको उतना आगे बढ़ते हैं हम लोग।
तो आगे जो बताया गया है वो कैंडिडेट के हाइट के बारे में बताया गया है। तो हाइट जो है वो 152.5 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है 152 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट या हिली यानी कि पहाड़ी क्षेत्र के जो भी है महिला, उनका जो है 147 सेंटीमीटर एक्सेप्टेड होगा, यानी कि जैसे कि लक्षद्वीप हो गया, यहाँ लोग के थोड़े कम हाइट के होते हैं तो उनको भी मौका दिया जाएगा। ठीक है, जहां तक वेट की बात कर लिए तो वेट जो है, वेट का इसके बारे में नहीं बताया गया है। ठीक है, फिर चेस्ट की बात कर लिए तो मेल कैंडिडेट के लिए कम से कम 77 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है, 77 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। और साथ ही साथ जो है ये कुछ एक्स्ट्रा दिया जाता है, एक्स्ट्रा कुछ कैंडिडेट को जिनके पास मतलब रिजर्वेशन है उनको। ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी इसमें नहीं दिया गया है, तो फीमेल कैंडिडेट का छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं। हियरिंग जो होना चाहिए यानी सुनाई देने का, वो 6 मीटर तक स्पष्ट सुनाई देना चाहिए। ठीक है, डेंटल में भी 14 डेंटल पॉइंट्स होना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये जो है विजुअल स्टैंडर्ड्स है, ये सब भी आप लोग धीरे धीरे करके पढ़ लीजिए, समझ लीजिए क्या है नहीं है। आगे बढ़ते जो मेन मेन पॉइंट है मैं बस वही समझाता हूँ, क्योंकि पूरा कवर करने से वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सब जरूरी की चीज नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए, या बताया गया है कि कलर प्रिंट होना चाहिए एडमिट कार्ड का, यही सब चीज बताया गया है। HB पेंसिल होना चाहिए, रेजर, शार्पनर, ग्लू स्टिक, पेन, ब्लू ब्लैक पॉइंट, राइटिंग, ये सब बात लिखा गया है। तो ये सब तो सामान्य बात है, सबको पता ही होती है। फिर भी अगर आप लोगों को नहीं पता है तो इसका PDF का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं बता देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये सब चीज उतना जरूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख लीजिए, बात है रनिंग की। ठीक है, फिजिकल टेस्ट की, ये मेन पॉइंट है। तो यहाँ पे जैसे देख लीजिए, मेल कैंडिडेट के लिए जो है 7 मिनट में कम से कम 1.6 किलोमीटर रन करना होगा, यानी दौड़ना होगा 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर। और वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में दौड़ना होगा। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट को 1 मिनट का रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद बताया गया है कि मेल कैंडिडेट के लिए 10 पुशअप चाहिए 1 मिनट में। ठीक है, 1 मिनट में। उसके बाद जो है टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर 10 मिनट ब्रेक ऑन कंप्लीशन ऑफ रन, यानी कि दौड़ने के तुरंत बाद, दौड़ने के 10 मिनट बाद ही आपको 10 पुशअप मारने होंगे 1 मिनट में। ठीक है, उसके बाद 10 सिटअप्स मारने होंगे, वो भी 1 मिनट में ही, वो भी 2 मिनट के बाद ही होगा। 10 पुशअप के जस्ट 2 मिनट बाद आपका 10 पुशअप लिया जाएगा 1 मिनट के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद 20 स्क्वाट्स मारने होंगे आपको, वो भी जो है वो 10 सिटअप्स के बाद ही होगा, 2 मिनट के बाद जस्ट। ठीक है, उसके बाद फीमेल कैंडिडेट के बात कर ले तो 10 सिटअप्स मारना होगा 1 मिनट 30 सेकेंड में, वो भी रन के 10 मिनट ब्रेक के बाद। ठीक है, फिर 15 स्क्वाट्स मारने होंगे 1 मिनट में, वो भी 10 सिटअप्स के 2 मिनट के बाद। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात थी आप लोगों के लिए फिजिकल के बारे में, तो ये भी आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, आगे जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो ऊपर लिखा गया है, वो भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये डॉक्टर के बारे में बताया गया है। तो ये तो मेडिकल वाला है, मेडिकल पढ़ लीजिएगा आप लोग आराम से, ध्यान से समझ लीजिएगा क्या है नहीं है कैसे है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में बताया गया। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया, कैंडिडेट आर टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय लॉग इन ऑन टू, ये वेबसाइट का लिंक दिया गया है, ये लिंक का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, उसके बाद बताया गया है यहाँ पे कि क्लास 10th मैट्रिक पास होना चाहिए, इंटर पास होना चाहिए, फिर यहाँ पे वही एडिशनल स्किल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सब जो है, ये सब डॉक्यूमेंट आपको तैयार करना है, उसके बाद ही आपको ये फॉर्म फिलअप करने मिलेगा। ठीक है, उसके बाद पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए 10 से 50 KB के बीच में, ये सब तो कॉमन बात है। ठीक है, कैंडिडेट के लेफ्ट हैंड थंब का इंप्रेशन लगेगा, यानी बाएं हाथ का अंगूठे का निशान लगेगा। ठीक है, फिर सिग्नेचर चाहिए होगा, और कैंडिडेट के माता पिता का नाम चाहिए होगा। ठीक है, उसके बाद एग्जामिनेशन फी की जहां तक बात कर ली, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एग्जामिनेशन फी जो है 550 रुपये हर एक कैटेगरी के छात्र को लग रहा है। ठीक है, और ये जो है सो आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव हिज हर वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर फॉर सक्सेसफुल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यानी कि वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है। ठीक है, कैंडिडेट शुड एंटर आधार नंबर इन वन ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, तो कैंडिडेट के पास आधार नंबर भी होना अनिवार्य है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट उतना है नहीं, आगे बढ़ते हैं इसको छोड़ के। ठीक है, आगे देखिए,
आगे जो है यहाँ पे कोविड-19 इंस्ट्रक्शन देना ये सब तो ज़रूरी है नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो बस इतना ही था आज के हमारे वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। ऐसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर कोई भी परेशानी हो, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा या फॉर्म फिलअप करने में कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं पूरा हेल्प करूँगा। किसी को भी कोई परेशानी हो तो मुझे बताइए, मैं आपके मदद करने के लिए ही हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने उस दोस्त के पास जो भारतीय वायुसेना की परीक्षा देना चाहता हो। ठीक है, धन्यवाद।